नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आम तौर पर तो योगी आदित्यनाथ को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं जाना जाता है। बेहद गुस्से में आक्रोश उनके भीतर का देखने को मिला। बृहस्पतिवार को अयोध्या के मलकीपुर में थे और ये वो क्षेत्र है जो फैजाबाद से चुने गए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के निर्वाचन से खाली हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र से वो 9 बार जीते हैं। इस बार सांसद चुने गए, जिनको उठाए-उठाए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी उनको लोकसभा में अग्रिम पंक्ति में बैठा करके भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने का काम करने की कोशिश करते रहे हैं। मलकीपुर समेत 10 विधानसभा सीटें जहां खाली हुई हैं, उनके लिए उपचुनाव होना है। उसकी तैयारी अपने-अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भी, दूसरे दल भी, जिनमें कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और विशेषकर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की खाली हुई हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई हैं, 1 राष्ट्रीय लोकदल की खाली हुई है। इन पर जब भी चुनाव होंगे, बेहद प्रतिष्ठापूर्ण होंगे और योगी आदित्यनाथ तो पहले ही ताल ठोक चुके हैं, कह चुके हैं कि ये सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही हैं। लेकिन अयोध्या में जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो जरा एक बार सुन लेते हैं। बहुत गुस्से में भी थे और अखिलेश यादव का जो हाल में बयान आया है, जिसमें उन्होंने मठाधीशों की तुलना माफियाओं से की है और यहां तक कह दिया कि साहब, ये जो मठाधीश हैं, ये भी एक तरह के माफिया ही होते हैं। उसके बाद से पूरे संत समाज में तो गहरी नाराजगी देखने को मिल ही रही है और प्रतिक्रियाएं आ ही रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया है और इधर ये देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव अब इस बयान को लेकर के बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो मठाधीश शब्द का प्रयोग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए किया था, क्योंकि उनका व्यवहार कुछ इस तरह का है और वही जो है वो हम पर आरोप लगाते हैं कि हम माफियाओं को संरक्षण देते हैं, पर वो खुद जो है वो उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यानी वो योगी आदित्यनाथ को मठाधीश कम माफिया ज्यादा बताने की कोशिश इधर कर रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती हैं, अखिलेश यादव थोड़ा सा हवा के घोड़े पर सवार हैं और योगी आदित्यनाथ भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 29 सीटें घटी हैं और उसी के चलते इस बार सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार को इंडिपेंडेंटली, यानी भारतीय जनता पार्टी के बल पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो पाया है। तो योगी आदित्यनाथ उसके बाद से ही बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं, बहुत अटैकिंग मुद्रा में भी हैं और जब से ये अखिलेश यादव ने माफिया और मठाधीश वाला जुमला उछाला है, उसके बाद से तो योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। मलकीपुर अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की ही एक विधानसभा सीट है। वहां चूंकि चुनाव होने जा रहे हैं, वहां के लिए योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को करीब 1000 करोड़ की बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, कुछ का लोकार्पण भी किया है और वहां बोलते हुए उन्होंने किस अंदाज में
अखिलेश यादव पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी, और समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान जिन गुंडों को, जिन माफियाओं को संरक्षण मिलता था, उन पर भी किस तरीके से निशाना साधा है, जरा सुन लेते हैं। विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहां की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों, सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। ये योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन का एक हिस्सा मैंने आपको सुनवाया कि दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाले, माफियाओं को चचा जान कहने वाले, और माफियाओं के सामने, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और बातें कही हैं। राम भक्तों पर किस तरीके से इन्होंने गोली चलाई थी, इन्होंने, मतलब इनके पिता मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसका उल्लेख भी खास तौर से आज योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में किया है। दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। क्योंकि इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे? और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था, ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ इतने आक्रामक क्यों हैं? योगी आदित्यनाथ को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर के लोगों को भ्रमित किया, लोगों को उकसाया और एकजुट हिंदुओं को तोड़ने में सफलता हासिल कर ली, किस किस तरह की बातें करके कि संविधान को बदल दिया जाएगा अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, आरक्षण छीन लिया जाएगा। जिस तरह इन लोगों ने जातीय गणना की बात की, जिस तरह राहुल गांधी ने वो खटाखट हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया आपके खाते में आ जाएंगे,
वो सब किया। और जिस तरह इन्होंने अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर का एक तरीके से निरादर किया, और वहां ना तो खुद गए और ना ही उसके प्रति किसी भी तरह का कोई सकारात्मक बयान दिया, उससे जो मंदिर विरोधी तत्व हैं, समुदाय हैं, वो इनके साथ ध्रुवीकृत हुए, पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हुए। और 2022, 2019, 2017, 2014 उन 4 चुनाव में जो एकजुटता और एक तरीके का ट्रेंड, जो इतना एकजुट और इतना संकल्पित, एडामेंट जिसको कह सकते हैं, वो 2014 में 24 में दिखाई दिया, उतना उन 4 चुनाव में दिखाई नहीं दिया था। और इन सब कारणों की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी में भी टिकटों के बंटवारे को लेकर के और जो दूसरे कारण थे, उनके चलते जो कुछ अंदर खाते चल रहा था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पार्टी को, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भुगतना पड़ा। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सक्रिय हैं चुनाव परिणाम आने के बाद से ही, और जिस तरीके से उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें बीच में चलाई गई, मीडिया में चलवाई गई, एक मुहिम शुरू की गई, और ब्रजेश पाठक हों या आपके मौर्य हों, उनके हवाले से जिस तरह की खबरें प्लांट कराई गई, उससे भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनको लगता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कुछ दूसरे लोग और पूरा जो एक इकोसिस्टम काम करता है दिल्ली में, वो इन सब को लेकर के, इन अफवाहों को लेकर के ज्यादा सक्रिय था, ताकि उत्तर प्रदेश से किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की विदाई करा सके। अखिलेश यादव अगर किसी से सर्वाधिक भयभीत हैं, अगर घबराते हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। 2014 में तो चलिए, जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जलवा था या रणनीति थी, सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में 80 में से अधिकांश लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन तब भी याद रखिए इस बात को कि योगी आदित्यनाथ की भी उस चुनाव में बहुत अहम भूमिका थी। 2017 में तो वो खैर चीफ मिनिस्टर ही बन गए थे, और उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने परिश्रम किया है, जो एक उत्तर प्रदेश में कामकाज का माहौल बनाया है, और जो छवि हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, माफिया राज वाली, गुंडे बदमाशों की, माँ बहन बेटियां एक समय के बाद घरों से नहीं निकल पाती थी, पूंजी निवेश नहीं आ रहा था, बीमारू राज्य की इसकी एक छवि बनी हुई थी, उससे अगर किसी ने बाहर निकाला है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। कोरोना काल में भी वो अपने घर में छुप करके नहीं बैठे, हर जिलों में जाकर के, मंडलों में जाकर के, अस्पतालों का दौरा करना, वहां क्या जरूरतें हैं उनको देखना। 2022 में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ की वापसी को रोकने के लिए कम षड्यंत्र रचे गए थे। वो जो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला था, वो क्या था, वो किसके लिए था? और बाद में तो योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में बक भी दिया था, कह भी दिया था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी। अगर अखिलेश यादव ठीक तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए, अगर वो ठीक तरीके से बॉलिंग और फील्डिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यानी वो 13 महीने का जो तथाकथित किसान आंदोलन था, वो भी एक बहुत षड्यंत्र के तहत, योजना के तहत आयोजित किया गया था, लंबा चलाया गया था, ताकि केवल किसान ही नहीं,
जो अन्य वर्ग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हों और उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की विदाई की जाए, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने का ग्राउंड उत्तर प्रदेश में ही तैयार किया जा सके। योगी आदित्यनाथ नहीं रुके 2022 में, लेकिन उसके बाद जो रणनीति बनाई गई, जिसमें अखिलेश यादव, जिसमें राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, देश विदेश में बैठे हुए मोदी योगी विरोधी, उन सब ने जिस तरह से दुष्प्रचार किया 400 सीटों के इस अब की बार 400 पार के नारे का, जिस तरीके से इन्होंने इंटरप्रेट किया और ये कहा कि साहब अगर 400 सीटें इनको मिल गई तो फिर ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तमाम तरह की बातें जो, और इसीलिए हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और ये हम करेंगे। तो ये सारी चीजें, और चूंकि 10 साल से मोदी जी का केंद्र में शासन, 2017 से योगी आदित्यनाथ का शासन, और जैसा मैंने कहा है कि जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो माफिया हैं, उनमें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने घुस भरा था, और जो सीएए के खिलाफ आंदोलन के समय भी जिस तरह की अराजकता और हिंसा और आगजनी करने की प्रयास किए गए थे कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक, उनसे जिस तरीके से वो निपटे हैं और बुलडोजर ने जिस तरह की कार्रवाई की है, उससे ये सारा समुदाय एकजुट हुआ इनके पीछे, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ, ये जो 10 सीटों का चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, इसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, उनके शासन प्रशासन की पूरी पकड़ अभी भी बनी हुई है मतदाताओं के ऊपर। मतदाता अभी भी उनके साथ और मोदी जी के साथ एकजुट हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव हों या दूसरे दल हों, जिनमें कांग्रेस भी है, जो इन 10 में से कुछ सीटों पर लड़ने के बारे में सोच रही है। लड़ पाएगी, नहीं लड़ पाएगी, 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव छोड़ेंगे, ये तो बाद का विषय है। लेकिन इस उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो वातावरण बन रहा है, वो हमने देखा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर अब व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उनको मठाधीश बोल करके अपमानित करना, उनको यानी मठाधीश को माफिया की तरह ही विभूषित करना या विशेषण देना कि साहब मठाधीश भी माफिया जैसे ही होते हैं, ये सब शो करता है कि अखिलेश यादव को आने वाले खतरे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एहसास है। और अयोध्या पहुंच करके ये जवाब देना, और जिस तरह की उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कच्चे चिट्ठे खोल दिए तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आमतौर पर योगी आदित्यनाथ ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन सार्वजनिक सभाओं में जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुत्ते की दुम की तरह समाजवादी पार्टी के गुंडे सीधे नहीं हो सकते, इनसे लड़कर के ही इनको सीधा किया जा सकता है, ये सारी चीजें, और दंगाइयों के सामने ये घुटने टेकते थे या माफिया इनके चचा जान हुआ करते थे, ये एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जमीन पर एक माहौल बना रहे हैं, एक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और जो हिंदुओं को बांटने में ये कामयाब हो गए थे लोकसभा चुनाव में, उनको फिर से एकजुट करने की मुहिम में लग गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।